आप देख रहे हैं शतक आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारी बारिश ने महाराष्ट्र को किया बेहाल। रायगढ़ में भूस्खलन से अब तक 36 की मौत। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। रायगढ़ में जारी है राहत और बचाव का काम। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। कोस्ट गार्ड और नेवी की टीम को भी बुलाया गया। रायगढ़ हादसे पर केंद्र ने अपनी नजर गड़ाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उद्धव से की बात। हर मुमकिन मदद का दिया है भरोसा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी भारी बारिश से हाहाकार। राहत कामों के लिए सेना ने संभाल लिया है मोर्चा। चिपळूण में घट रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी जलमग्न है लोगों के घर। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। अलग अलग इलाकों से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। अमरावती में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर है सिपना नदी। टूट गया 25 गांवों का संपर्क। उत्तरी गोवा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। उफान पर हैं सूबे की ज्यादातर नदियां। मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश। बुरहानपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंचा ताप्ती नदी का जलस्तर। राजस्थान की पाली में भारी बरसात। सड़कों पर नजर आ रहा है सैलाब का मंजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ से हाहाकार। सड़क पर सैलाब में डूबे वाहन। आंध्र प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में पानी में डूब गई हैं सड़कें। तेलंगाना में बारिश से भीषण बाढ़। फिर से पानी में डूब गया हैदराबाद का उस्मान नगर। कर्नाटक के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बिहार के सुपौल में टूट गया कोसी नदी पर बना पश्चिमी बांध। गांव वालों ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जासूसी कांड को लेकर जारी है सियासत। राहुल गांधी ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। जासूसी कांड को लेकर सरकार पर राहुल का वार। बोले इजरायल ने जिसे हथियार बताया उसका देशवासियों पर हुआ इस्तेमाल। संसद परिसर में आज फिर कांग्रेस सांसदों का धरना प्रदर्शन। जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। तो यही हमारा जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कहा पहले अपने गिरेबान में झांके। गंदता और अराजकता कतई जो है वो संसदीय मूल्यों के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ती। जासूसी कांड को लेकर संसद के भीतर भी जोरदार हंगामा। पूरे सत्र से राज्यसभा से निलंबित किए गए टीएमसी सांसद शांतनु सेन। शांतनु सेन ने कल फाड़ी थी आईटी मंत्री के बयान की कॉपी। सदन में पास हुआ टीएमसी सांसद के निलंबन का प्रस्ताव। संसद में हंगामे को लेकर आईटी मंत्री ने टीएमसी का घेराव किया। बोले पार्लियामेंट में ला रहे हैं बंगाल की हिंसा वाली संस्कृति। मेरा सीधा सा प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। आईटी मंत्री के हमले पर टीएमसी ने किया पलटवार। महुआ मोइत्रा बोली हमें गर्व है। बहुत खुश है कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाला पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद। ताजपोशी समारोह में सीएम अमरिंदर सिंह भी रहे मौजूद। पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने फिर दिखाए अपने तेवर। भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया। क्रिकेट शॉट मारने का किया एक्शन। कैप्टन की मौजूदगी में सिद्धू ने किया पार्टी के एकजुट होने का दावा। बोले आज प्रधान बन गए सारे कार्यकर्ता। ताजपोशी समारोह से पहले कैप्टन की चाय पार्टी में पहुंचे सिद्धू, लेकिन आधे घंटे में ही निकले बाहर। दूसरे दिन भी जारी है जंतर मंतर पर किसानों की संसद। एपीएमसी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित। कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत की अपील की। कहा जिन बिंदुओं पर आपत्ति उन्हें हटाने के लिए तैयार सरकार। उनके जितने बिंदु आपत्तिजनक लगते थे उन पर चर्चा करने, निराकरण करने के लिए उनको आश्वस्त किया। 26 जुलाई को किसान संसद में महिला किसान भी होंगी शामिल। हरियाणा के हिसार में तैयार हुई रणनीति। राजस्थान के सीकर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मीनाक्षी लेखी के बयान को लेकर आग बबूला। बीएसपी ने अयोध्या से शुरू किया ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्रा ने किए रामलला के दर्शन। 29 जुलाई तक यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्र बोले ब्राह्मण अब की बार करेगा भूल सुधार। दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार के विकास में पीएम मोदी ने बताया अहम। ट्वीट में लिखा संपर्क और सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध ड्रोन को किया धराशायी, लश्कर की साजिश का शक। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद, धमाके की बड़ी साजिश का टला खतरा, सीमा के 8 किलोमीटर अंदर भर रहा था उड़ान। ड्रोन के चीन में बने होने का अंदेशा, कुछ पार्ट्स ताइवान और हांगकांग के मिले, 20 किलो भार ढोने में है सक्षम। जो फील्ड के ऊपर पहले हुई जम्मू में उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें, ये बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही ड्रोन गतिविधियों को लेकर पठानकोट में अलर्ट, आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर। राजकुंद्रा पर कसा कानून का फंदा, 27 जुलाई तक बढ़ी पुलिस हिरासत, मुंबई कोर्ट का फैसला। राजकुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, पति की कंपनी की डायरेक्टर हैं बॉलीवुड हीरोइन। शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई पुलिस की पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने पूछा क्या पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में पता था। 3 घंटे से ज्यादा चली शिल्पा शेट्टी से पूछताछ, वित्तीय लेन देन की भी जांच करेगी क्राइम ब्रांच। कोलंबो वनडे में भारत ने श्रीलंका को दिया 226 रन का लक्ष्य, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई टीम इंडिया की पारी। भारत की ओर से पृथ्वी शॉ ने बनाए सबसे ज्यादा 49 रन, सैमसन ने खेली 46 की पारी। पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन ने मिलकर संभाली भारत की पारी, दूसरे विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप। लगातार दूसरे वनडे में फेल रहे कप्तान शिखर धवन 13 रन बनाकर आउट, पिछले मुकाबले में बनाए थे 29। टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में किए 6 बदलाव, संजू सैमसन, नीतीश राणा, चेतन साकरिया, कृष्णप्पा गौतम और राहुल चाहर का वनडे में डेब्यू। कोरोना के साए में शुरू हुआ खेलों का महाकुंभ, खिलाड़ियों ने खाली स्टेडियम में किया मार्च पास्ट। ग्रीस की टीम के साथ शुरू हुआ ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी का मार्च पास्ट, 21वें नंबर पर आए भारत के खिलाड़ी। ओपनिंग सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहितो भी हुए शामिल, दुनिया में 350 करोड़ लोगों ने देखा उद्घाटन समारोह। जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने भी उद्घाटन समारोह में वो मौजूद रही, अमेरिका के 613 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। ओलंपिक लौट के पहुंचने से पहले सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन, ओलंपिक खेलों को रद्द करने की मांग की। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया भारतीय खिलाड़ियों का हौसला, नेशनल स्टेडियम में मौजूद रहे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। देश के अलग अलग शहरों में उद्घाटन समारोह देखने के लिए खास आयोजन, भारत के खिलाड़ियों और लोगों का बढ़ाया उत्साह। ओलंपिक में करीब 11,238 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 33 खेलों में 339 गोल्ड के लिए पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। उद्घाटन समारोह से पहले टोक्यो में हुए रैंकिंग राउंड के मुकाबले तीरंदाजी के पुरुष सिंगल्स में भारत का खराब प्रदर्शन। तीरंदाजी की महिला सिंगल्स में 9वें स्थान पर रही दीपिका कुमारी, मिक्स इवेंट में प्रवीण जाधव के साथ बनेगी जोड़ी। दोहरे हत्याकांड से दहली देश की राजधानी दिल्ली, अशोक विहार में 20 लाख रुपयों के लेन देन में 2 व्यापारियों की हत्या। अशोक विहार के दोहरे हत्याकांड में रिश्तेदार है शामिल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में जुमे की नमाज के वक्त गिर गई मस्जिद की दीवार, 2 लोगों की मौत, 10 घायल। राजस्थान के भरतपुर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 1.5 साल पहले ही हुई थी शादी। रोहतक के होटल में मिला हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का शव, मौत के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। पानीपत में शराब की बोतल देने से मना करने पर युवक की पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत, सेटरिंग उतारने के दौरान हादसा। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में खूनी जंग, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, पिता और परिवार वालों ने बड़े को पीट कर किया घायल। हिसार के स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाओं सहित 9 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। फतेहपुर के नर्सिंग होम में महिला की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बिहार के अरवल में विधायक के खिलाफ अल्लाह बोल, खराब सड़कों को लेकर जबरदस्त नाराजगी। भुवनेश्वर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर नाव निकालकर किया जलभराव का विरोध। सावन में महंगा हुआ बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती में शामिल होना, 600 की जगह देने होंगे 700 रुपए, सोमवार को लगेगा 1500। आज से शुरू हुई सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज तंदूर, चांदनी सोनी ने किया है प्रोड्यूस, पहले रक्तांचल वेब सीरीज की भी निर्माता रही हैं चांदनी। 138 पॉइंट चढ़कर 52,975 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 32 अंकों की मजबूती के साथ 15,856 पर रहा निफ्टी। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने लॉकडाउन में 2 लाख रेस्टोरेंट के बंद होने का किया दावा, राहत के लिए मांगा जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे में अमेजन पर लगे गंभीर आरोप, सीसीआई ने कहा छिपाए गए कई तथ्य। एयरटेल ने महंगे किए अपने पोस्टपेड कनेक्शन, अब हर ग्राहक से कमाई बढ़ाने पर है कंपनी का फोकस।
जोमेटो की आईपीओ के शेयर बाजार में हुई शानदार लिस्टिंग, 51% प्रीमियम के साथ 116 रुपए पर हुआ लिस्ट। बीपीसीएल के निजीकरण का रास्ता साफ, कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आधे वेतन पर मिलेगी 5 साल की छुट्टी। वेतन का बोझ घटाने के लिए एमपी सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव। दिल्ली सरकार की जनकपुरी हॉस्पिटल में शुरू हुई फ्री सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा। स्टार लैब्स ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को दी मशीनरी। वैरायटी की कमी से भारत का कॉफी निर्यात घटा, 9 साल में सबसे कम कमाई। भारत के साथ तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का किया निरीक्षण। चीन में जारी है बाढ़ का कोहराम, लोगों के लिए बिजली, पानी और भोजन का संकट बरकरार, अब तक 33 की मौत। चीन के हेनान में बाढ़ से लगातार खराब हो रहे हैं हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देश भर से बुलाए गए राहत कर्मी। टर्की के उत्तर पूर्व इलाके में बाढ़ का कहर, पानी की तेज धार में बह गए कई घर। टर्की के बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत का काम, सड़कों पर ली जा रही है नाव की मदद। पिछले 1 हफ्ते से धधक रहे हैं साइबेरिया के जंगल, आग बुझाने के काम में लगी रूसी वायुसेना के विमान। अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला अमेरिका, वॉशिंगटन और शिकागो में गई 3 लोगों की जान।